कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार से सहस्त्राक्ष इंद्र जाकर वहां पहुंचे जहां पर पार्वती के सुत कुमार विद्यमान थे। शचीपति ने उस आयु सूर्य के समान रखे उस बालक को देखा। प्रलय काल की अग्नि के समुदाय के समान आकार वाले उसको देखकर वे महेंद्र देव नारद जी बोले। इंद्रदेव ने कहा, हे देव ऋषि, ये मेरु पर्वत की ऊंचाई से भी शतगुणा ऊंचाई वाला क्या आभासित हो रहा है, जिसके तेज से समस्त भुवन व्याप्त हो रहा है और जो सब भूतों के लिए महान भयंकर है। इस प्रकार के इंद्र के वचन का श्रवण करके ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी ने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए शचीपति से कहा। श्री देवऋषि नारद जी ने कहा, हे देव, अमरों के साथ गर्भों से जो ये न्यस्त किया गया था, हे शतकीर्तो, उसी का ये निश्चित प्रभाव है। ये भास्करों का समुदाय है और पर्वतों का संचय नहीं है। देवों के साथ बालक के द्वारा ये रचित हो गया है। नीचे की ओर 16 सहस्त्र योजनों की संख्या से युक्त है और 84 योजनों की ऊंचाई है तथा 32 योजनों का विस्तार है। ये संपूर्ण पर्वत कांचनता को प्राप्त हो गया है। वह तब स्कंदता को 1 सहस्त्र अश्वों के समाप्त होने पर प्राप्त हुए हैं। हे देव, चतुर्थी में आकृति से युक्त हुए थे और पंचमी में वह फिर अंगों वाला हो गया। षष्ठी में पदों से युक्त हो गया, जैसे कि ये त्रिलोक्य पर विजय को प्राप्त करेगा। सप्तमी में फिर आपके साथ सहायक का पालन करेंगे। आप चढ़ाई करने के लिए तैयार होकर जो यहाँ पर आए हैं, सो आप तो 100 वर्षों में भी इनको जीत नहीं सकते हैं। कुमार, वरदान देने वाले देव पार्वती के आनंद के वर्धन करने वाले हैं। ये अनेक प्रहरणों से समन्वित हैं तथा अनेक आमरणों से भी विभूषित हैं। ये उमा के सुत माताओं और गण वृंदा के द्वारा सेव्यमान हैं। इस प्रकार से अच्छी तरह से कहा गया भी उस जम्भारी ने उस बालक के प्रति वृत्रादि ने वज्र का मोचन किया, जो स्फुलिंगों के उद्धरण करने वाला और महान भीषण था। उस पार्वती के सुत ने उस वज्र को एक तिनके के ही समान मान लिया। उस कुमार ने एक ही शर से विद्ध कर दिया और वह इंद्र मूर्छित होकर गिर गया। फिर दूसरे अग्नि के समान शर को लेकर क्षणमुख ने इंद्र के छत्र, ध्वज और पताकाओं का छेदन कर दिया। फिर गुह ने अन्य एक तीक्ष्ण शर से इंद्र के हाथ का भेदन कर दिया। आदित्य के तुल्य शर से जैसे युद्ध में रूरों को भगवान शंभु हनन किया करते हैं, वैसे ही पुनः बाण ग्रहण करके उस शतक्रतु का विहनन कर दिया। दूसरे तीक्ष्ण बाण से जो अग्नि के ही समान शर था, उन्हीं ने लीला ही से हरि के मुकुट का छेदन कर दिया। गुह ने 5 बाणों से यमराज का 10 शरों से निकृति को और 15 शरों से वरुण का भेदन कर दिया। 20 शरों से वायुदेव और 15 से रविदेव, 30 बाणों से सोम राजा का रण स्थल में तारण किया। फिर बहुत ही शीघ्र 500 बाणों से, जो कि प्राणों के हरण करने वाले थे, इंद्रदेव को तथा अन्य सुरों को भी 3-2-5 शरों से स्कंद देव ने आघात किया। शंभु के आत्मज शूर ने नाद को छोड़ते हुए शक्र को विद्रुत कर दिया। वसुकर, आदित्य, महाबलशाली मरुदगणों से प्रवृत्त बालक ने हाथों में शस्त्र ग्रहण करने वाले सिंहों के सहित शरभराट की ही भांति फिर आगत हुए देवों को देखकर शंकर भगवान का वल्लभ ने क्षुद्र मृगों को केसरी ही के समान देवों को वहां से भगा दिया, खदेड़ कर आमंत्रित कर दिया। पुनः इंद्र ने वज्र के द्वारा स्कंद के ऊपर प्रहार किया। उसके ताड़ित होने पर उनसे सुंदर आत्म मूर्तियां समुत्पन्न हो गईं। 3 देव, वेद, लोक, अग्नि और दिवाकर हुए। इसके अनंतर बृहद गुरु बृहस्पति जी ने, जो देवों के मंत्री महान पंडित थे, इंद्रदेव से बोले। बृहस्पति जी ने कहा,
हे देवेश्वर, महादेव जी के पुत्र के साथ युद्ध मत करो, मैं आपके हित की उपेक्षा करूंगा। हे सहस्त्राक्ष, आप इसका श्रवण कीजिए। यदि आप सुख का उपभोग करना चाहते हैं तो मेरे कथित वचन का पूर्णतया आप पालन कीजिए। इस स्कंददेव के साथ अच्छी प्रीत करके ही आपका राज्य कंटक रहित रहेगा और उस राज्य का उपभोग करिए। आप अपने राज्यासन को निश्चल करके ही दानवों का विशोधन कर डालिए, जिसका ऐसे अमोघ वज्र के आघात से भी किंचन मात्र हत नहीं होता है। हे शक्र, वे कैसे मारे जाने के योग्य हो सकता है? आप अकेले की चली क्या सकती है? आप जैसे 100 भी हो तो भी इनको मार नहीं सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे द्विजों, उस समय महेंद्र देव ने उन बृहस्पति जी के वचन को सुनकर, जो कि सभी सुरों के गुरु थे, तुरंत ही पार्वती के सुत कुमार स्कंद की शरण में चला गया। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवान, आप मुझ शरण में आए हुए पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके चरणों को सिर के बल वहन करता हूँ। हे शर्व सुनो, आप सब सुरों के अधिप हो जाइए। हे शंभुदेव के सदृश आप मेरे राज्य को भी ग्रहण कीजिए। हे पंकज के तुल्य सुंदर नेत्रों वाले, मैं ये आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। इस कृत उत्मांग में उग्र मन्यु को अर्थात क्रोध को त्याग दीजिए। शेष मन वालों की ये बात परम प्रसिद्ध है कि सज्जनों का कोप प्रणत भक्तों के ऊपर नित्य ही विनाश को प्राप्त हो जाया करता है। इसके अनंतर इंद्र के इन वचनों का श्रवण करके उस समय भगवान षणमुख करुणा से आविष्ट होते हुए, हे मुनीश्वरों, कहने लगे। स्कंददेव ने कहा, मैं आपके राज्य को ग्रहण करके क्या करूंगा? मैं इन प्राकृत भोगों को नहीं चाहता हूँ। मेरे माता पिता के प्रसाद से कुछ भी पदार्थ मेरे लिए अपर्याप्त नहीं है। हे शचीपते, आप ही अपने राज्य का सुख निष्कंटक रूप से भोगिए। हे पुरंदर, मेरे साथ सख्यमान रखने से आप अपने समस्त शत्रुओं को मार भगाएंगे। इस प्रकार से कथित भगवान स्कंद देव के वचन का श्रवण करके इंद्र ने पुनः कहा, हे भगवान, दूसरा कोई बलशाली देवों को विदित नहीं है। हे ईश्वर नंदन, इस कारण से यहाँ पर आप ही राज्य शासन कीजिए। कहाँ तो बालक और कहाँ संग्राम, कहाँ नीति और कहाँ पराक्रम है, कहाँ पर अतुल ज्ञान। हे देव, कहाँ पर मति और कहाँ पर सौम्यता, कहाँ माया और कहाँ दाक्षिण्य, शांति तथा प्रमादता है। इन उत्तम गुणों के द्वारा तो आप ही राज्य करने के लिए पूर्णतया उदारित होती हैं। आप अपने स्वरूपों से, अपने सद्गुणों से राज्य करने के योग्य हैं। कवि, चारण, विद्याधर, यक्ष और विविध गुण कोटवों के द्वारा स्तूयमान हैं तथा अमर, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराओं के गणों के स्तुत हैं। हे देव, हे भवनंदन, मैं आपका सेनापति हो जाऊंगा। हे क्षणमुख, सबके ऊपर आप स्थित हो जाइए और इस त्रिलोक्य का उपभोग करिए। आप तो सम्य गमन करने वाले सर्वभूत स्वरूप हैं, जैसे देव महेश्वर हैं। ऐसे महेंद्र देव के वचन का श्रवण करके पुनः अंबिका सुत बोले। भगवान स्कंद देव ने कहा, हे शक्र, मैं आपको अभय का वरदान देता हूँ। डरो मत, अकंटक राज्य का उपभोग करो। आप देवों के राजा हैं, आप इंद्र देव हैं और आप ही इस जगत के प्रभु हैं। हर्ष, गर्व और बल से उदीर्ण जो ये दानव हैं, जिन्हों के द्वारा आप पराजित हो जाते हैं, उनको मैं जब भी आपके द्वारा याद किया जाऊंगा, सबको मार डालूंगा। हे शक्र, बहुत अधिक बातें करना तो व्यर्थ है और बार बार वही कथन भी नहीं करना चाहिए। ये निश्चित है कि मैं आपका सखा हूँ और हे अरिसूदन, मैं सखा ही रहूंगा। इसके उपरांत महादेव जी के पुत्र को सर्वथा इस प्रहा से शून्य देखकर इंद्र ने कहा कि यदि आपको इंद्र का पद अभीष्ट नहीं है तो हे गुहे, मेरे सेनापति हो जाइए। तब
कार्तिकेय प्रभु ने शचीपति से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। इसके अनंतर हे विप्रों, परमेष्टि के आदेश से सब सुरों के द्वारा वे अभिषिक्त हुए और विधि के द्वारा गुहदेव सेनापति के पद पर स्थापित किए गए। जब तक कुमार के लिए भगवान हर की आज्ञा से सेनापति का पद प्रदान किया गया, उसी समय तारक दैत्य शीघ्र ही कुमार को मारने के लिए वहां आ गया। उस समय पार्वती सुत ने समागत हुए तारकासुर को देखकर उस महादैत्य को लीला ही से अग्नि जैसे दूत को भस्म कर दिया करती है, उसी भांति युद्ध में शीघ्र ही दग्ध कर दिया। पावक जैसे पतंग को भस्म कर दिया करती है, वैसे ही उस महान घोर तारक को दग्ध करके फिर प्रसन्न मन वाले स्कंद देव अपनी माता की गोद में आकर बैठ गए। भगवान महादेव भी विष्णु भगवान के सहित ब्रह्मा आदि देवों को विदा करके अपने गणों के साथ एक ही क्षण में अंतर्धान हो गए।